हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी में आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि आप सर्दियों में अपने बच्चों को कौन कौन से फ्रूट्स खिला सकते हैं और कौन कौन से नहीं खिलाएं। सर्दियों में बच्चों को कौन से फ्रूट्स खिलाने से सर्दी कफ खांसी नहीं होगी, मैं आज ये सब आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को फ्रूट्स खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हम सोचते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चों को सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, गले में कफ हो जाएगा, तो हम फ्रूट्स ना खिलाएं। पर ऐसा नहीं है। फ्रूट्स बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें बच्चों को फ्रूट्स हर मौसम में खिलाने ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, फ्रूट्स खिलाने का भी एक समय होता है, चाहे वे सर्दी हो या गर्मी हो। पर गर्मी में तो ये हम फिर भी किसी भी समय फ्रूट्स खिला सकते हैं बच्चे को, पर सर्दी में एक समय होता है। अगर हम उस टाइम के हिसाब से तो बच्चे को सर्दी जुकाम होने का खतरा कम रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आप कभी भी ऐसा ना करें कि सुबह बच्चे उठे और आपने उन्हें दूध वगैरह कुछ नहीं दिया, सीधे फ्रूट्स दे दिया, या फिर रात हुई और आपने बच्चे को फ्रूट्स खिला दिया। तो ये जो समय होता है, इस समय बच्चे को फ्रूट्स खिलाने से वो फ्रूट्स बच्चे को नुकसान कर जाते हैं, वो बच्चे को फ़ायदा नहीं करते हैं। फ्रूट्स खिलाने का सही समय होता है, बच्चे को फ्रूट्स हमेशा सुबह 11 से शाम के 4 बजे के बीच में खिलाने चाहिए। फ्रूट्स खिलाने का सबसे सही समय है। अगर आप इस समय में बच्चे को फ्रूट्स खिलाएंगे तो बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं दे होगा और उन्हें वे फ्रूट्स बहुत फ़ायदा ही कर हो। जैसे कि आप बच्चे को मॉर्निंग में, बच्चे जैसे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जल्दी, उसके बाद में आप उन्हें लंच लेट कराते हैं, तो आप 11 बजे के टाइम पे बच्चों को कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं। या अगर आपका बच्चा खाना जल्दी खाता है 11 से 12 के बीच, जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी तो खाना 12 बजे के समथिंग खाती है, तो फिर उसे 11 बजे फ्रूट्स देंगे तो वो 12 बजे खाना खाएगी ही नहीं। आपका बच्चा भी दोपहर में 12 बजे के समथिंग खाना खाता है, तो आप उसे फ्रूट्स को 2 या 3 बजे खिलाइए। 3 बजे, 4 बजे, आप जैसे भी अपने बच्चे को फ्रूट्स खिलाइए, लेकिन आप 4 बजे से पहले पहले ही अपने बच्चे को फ्रूट्स खिला दीजिए। इससे क्या होगा कि फ्रूट्स आपके बच्चे को कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, फ्रूट्स बच्चे को फ़ायदा ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जिस फ्रूट्स के बारे में बात करूंगी वह बनाना। बनाना एक ऐसा फ्रूट्स है जो मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे को खिलाते हैं। बनाना की प्यूरी बनाकर खिलाते हैं, बनाना का मिल्क शेक भी बनाकर पिला देते हैं, बनाना ऐसा भी खिला देते हैं। तो इसमें क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि सर्दियों में बनाना खिलाएंगे तो बच्चे को कफ हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। पर देखिए, अगर आप मेरे टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे को बनाना खिलाएंगे, अगर आपका बच्चा से छोटा है तो आप उसे धूप में बैठाकर भी बनाना खिला सकते हैं, या कोई भी फ्रूट्स आप धूप में खिलाइए, बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं करेगा। आप क्या कीजिए कि अगर छोटा बच्चा है तो बनाना की प्यूरी बनाकर खिला दीजिए, अगर बड़ा बच्चा है तो बनाना को ऐसे ही खिला दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को कफ है, गले में कफ जम रहा है, खांसी है, जुकाम है, तो ऐसे सिचुएशन में बनाना बच्चे को मत खिलाइए, क्योंकि बनाना जब आप खिलाएंगे तो बच्चे को पहले से कफ जमा हुआ है और बनाना से और ज़्यादा जम जाएगा। इसलिए अगर प्रॉब्लम है तो मत खिलाइए, अगर बच्चा सही है तो आप उसको आराम से बनाना खिला सकते हैं। सेकंड फ्रूट होंगी एप्पल। एप्पल तो आपने पता है कि अगर आप डेली एक एप्पल खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एप्पल तो आप बड़ों को भी खाना चाहिए और बच्चों को भी खाना चाहिए, दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदा करता है एप्पल। तो आप बच्चे को एप्पल की प्यूरी भी बनाकर खिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे कि अभी अभी उसने फ्रूट्स खाना स्टार्ट किए हैं, या 6 महीने का हो गया है बच्चा, अभी अभी उसने सॉलिड फूड लेना स्टार्ट किया है, तो आप क्या कीजिए कि एप्पल की प्यूरी बनाकर बच्चे को खिलाइए। एप्पल की प्यूरी खिलाइए, या आपका बच्चा बड़ा है तो उसके पीस कट करके बच्चे को खिलाइए। एप्पल भी बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है। थर्ड है अनार, पोमीग्रेनेट। अनार भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप अनार का जूस भी बच्चे को पिला सकते हैं। और अनार आप अगर बच्चे को खिला रहे हैं तो जो मैंने टाइम बताया उस टाइम के अकॉर्डिंग आप बच्चे को अनार
खिलाइए, बच्चे को बहुत फ़ायदा करेगा अनार भी। फोर्थ है अमरूद, गुआवा। अमरूद तो आपको पता है कि सर्दियों का फल होता है, वो सिर्फ सर्दियों में ही मोस्टली आता है। तो अमरूद को भी आप बच्चे को ज़रूर खिलाइए। अमरूद की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो आपको अगर बच्चे को अमरूद खिलाना ही है, आपके बच्चे को अमरूद अच्छा लगता है, फेवरेट है उसका, तो आप उसे क्या कीजिए कि आप अमरूद को थोड़ा सा गैस पर गर्म कर लीजिए। आप अमरूद को गैस पर गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा उसे सेक लीजिए। उसके सेकने के बाद उसमें आप या तो फिर उसे काट कर या फिर उसकी, अगर आपका थोड़ा सा नरम अमरूद है तो आप उसकी प्यूरी बनाकर भी बच्चे को दे सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला दीजिए। अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपका बच्चा पसंद कर रहा है नमक, तो आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और वो खिलाइए, तो उससे टेस्ट भी अच्छा होगा और सर्दी खांसी भी कुछ हद तक ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को मोशन सही से नहीं हो रहा है या उसे मोशन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को अमरूद खिलाइए, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। इनफैक्ट ये बड़ों को भी बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कि बच्चों को मोशन नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को पका हुआ अमरूद खिलाइए, वो बहुत फ़ायदा करता है। अगर बच्चे को मोशन सही ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को कच्चा वाला अमरूद खिलाइए, वो बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपके साथ भी ऐसी वाली प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी ऐसा कीजिए, तो आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा ऐसा करने से। अमरूद में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, सीजनेबल जो फ्रूट्स आते हैं वे खाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। सीजनेबल फ्रूट्स क्यों आते हैं? वे इसलिए ही आते हैं कि समय समय पर हम उन्हें खाएं और हमारी भी ज़रूरत पूरी कर सकें। इसलिए हमें सीजनेबल फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। बच्चे को सर्दियों में ऑरेंज और ग्रेप्स भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ ग्रेप्स आते हैं तो वैसे मोस्टली काले वाले अंगूर तो सभी जगह सर्दियों में भी आते हैं, तो आप वो अंगूर आप खिला सकते हैं बच्चे को, लेकिन आप जैसे 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को। डेट्स, खजूर। खजूर भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, खजूर गर्म होता है और खजूर की जो तासीर होती है वह गर्म होती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में गर्माहट, सारी बीमारियां से लड़ने की क्षमता मिलती है हमारी बॉडी को। इसलिए आप खजूर भी बच्चे को सर्दियों में ज़रूर से खिलाइए, और आप भी खाइए, जिससे आपका भी और आपके बच्चे का भी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता रहे। नेक्स्ट है कीवी। कीवी भी आप बच्चे को खिला सकते हैं। कीवी भी एक बहुत अच्छा फल है, उसके स्लाइस कीजिए और बच्चे को दे दीजिए। कीवी से जो खून की कमी है वे भी कीवी पूरी करती है, तो आप ये सभी फल बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन डरिए मत, आप सर्दियों में भी अपने बच्चे को फ्रूट्स ज़रूर खिलाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा और उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो भी सही से होता रहेगा। नहीं तो वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि फ्रूट्स एक बहुत ही अच्छे होते हैं और बच्चों को ज़रूर देना भी चाहिए। देखिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।